कई बार देखने में आया है कि जो पिता अपने बच्चों को बड़े स्नेह से, प्यार से, दुलार से पालता है, अपने बच्चों के लिए कई तरह के त्याग करता है, अपने बच्चों के लिए अपना धन सब कुछ न्यौछावर कर देता है, वही बच्चे बड़े होकर अपने पिता से वैचारिक मतभेद करते हैं। उन्हीं बच्चों से पिता की दूरियां बन जाती हैं। कई बार तो स्थिति विवादों तक पहुंचती है। ऐसा क्यों होता है? इसमें बहुत ज़्यादा गलती पिता की या संतान की नहीं होती है। दोनों के बीच में आने वाली दूरियां, दोनों के बीच में बनने वाली असहमति, दोनों के बीच में बनने वाले वैचारिक मतभेद वास्तव में देखें तो ग्रहों की विशेष स्थिति की वजह से होते हैं। कहने का अर्थ यह है, ऐसी स्थिति में पिता और संतान के बीच वैचारिक मतभेद होना, असहमति बनना या दोनों के बीच में विवाद हो जाना एक आम बात हो जाती है। ग्रहों की विशेष स्थिति ही रिश्तों में आने वाली कड़वाहट के लिए जिम्मेदार है। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है संतान अपने पिता की दुश्मन क्यों बन जाती है। इसको हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी के द्वारा। वास्तविकता में देखा जाए तो संतान का अपने पिता से मतभेद करना, संतान का अपने पिता से दूर जाना, दोनों के बीच में असहमति बनना, ये एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी से बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। ग्रहों की विशेष स्थिति ही रिश्तों का निर्धारण करती है, चाहे वो पिता के साथ हो, माता के साथ हो, मित्रों के साथ हो या अन्य किसी के साथ हो। यदि हमें पिता और संतान के बीच रिश्तों का अध्ययन करना है तो संतान की कुंडली के ग्रहों का अध्ययन करना होगा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन कर लिया जाए तो पता चल सकता है कि इसकी अपने पिता के साथ कैसी स्थिति रहेगी, इसके अपने पिता के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे, सौहार्दपूर्ण रहेंगे या संबंधों में कड़वाहट रहेगी। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ग्रहों की कौन सी विशेष स्थिति है जिस वजह से पिता और संतान के बीच संबंध खराब होते हैं। सबसे पहले वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ही पिता माना गया है। सूर्य पिता का कारक है, सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति यह निर्धारण करती है कि किसी व्यक्ति के पिता की स्थिति कैसी है। यदि सूर्य पीड़ित है, सूर्य खराब स्थिति में है, सूर्य खराब ग्रहों में है, तो निश्चित तौर पर पिता के स्वास्थ्य में, पिता की आर्थिक स्थिति में और पिता के अपने संतान के साथ संबंधों में भी समस्या आती है। सबसे पहले यदि हम देखें तो यदि सूर्य कुंडली के किसी भी घर में बैठा है, किसी भी हाउस में स्थित है और उसके साथ राहु, केतु, शनि या मंगल हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पिता और संतान के बीच रिश्तों में खराबी आती है। दोनों के संबंधों में कड़वाहट आती है, दोनों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहते, दोनों दूर दूर रहते हैं, दोनों के बीच दूरियां रहती हैं, दोनों के संबंधों में मधुरता नहीं बन पाती है। सूर्य का किसी पाप ग्रह से पीड़ित होना संतान के साथ संबंधों का खराब होना तय करता है। यदि किसी व्यक्ति की संतान की कुंडली का विश्लेषण बचपन में कर लिया जाए और देख लिया जाए कि इसमें सूर्य की स्थिति क्या है, तो यह बचपन में ही जाना जा सकता है कि आखिरकार इसके रिश्ते अपने पिता के साथ कैसे रहने वाले हैं। दूसरी स्थिति, यदि सूर्य पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए, सूर्य किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, अर्थात सूर्य पर राहु की, शनि की, मंगल की, केतु की दृष्टि हो जाए, तो भी पिता के साथ संबंध खराब होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद का सामना करते हैं। कहीं ना कहीं पिता और संतान के संबंधों में कड़वाहट आती है। इसके बाद हम देखते हैं जो अगली ग्रह की स्थिति है वह यह है कि यदि मंगल 4th हाउस में मजबूत स्थिति में है, तो भी ऐसे व्यक्ति पारिवारिक रिश्तों में कहीं ना कहीं कड़वाहट का सामना करते हैं। ऐसे व्यक्ति के परिवार में कहीं ना कहीं कलह और क्लेश का सामना होता है। ऐसे व्यक्ति के अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध अच्छे नहीं रह पाते हैं। एक स्थिति और है, कुंडली का 9th हाउस और 10th हाउस दोनों ही पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि 9th हाउस और 10th हाउस दोनों पर ही किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, अर्थात राहु, केतु, शनि, मंगल इन घरों को देख रहे हैं, इन हाउसेस पर इनकी नजर है,
तो भी संभावना इस बात की बन जाती है कि ऐसे व्यक्तियों के अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे। ऐसे व्यक्ति अपने पिता से असहमत रहते हैं या इनके पिता इनसे असहमत रहते हैं। एक स्थिति और भी बनती है कि यदि 9th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस कुंडली में पिता का कारक है, यदि 9th हाउस का लॉर्ड जो भी ग्रह है यदि वह भी पीड़ित है, उस पर भी किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि है या वह शत्रु राशि में है, तो भी ऐसे व्यक्ति के संबंध अपने पिता के साथ सौहार्दपूर्ण नहीं रहते। वैचारिक मतभेद बनते हैं, आपसी टकराव होता है, ईगो प्रॉब्लम होती है, पावर स्ट्रगल होता है, अनजानी दूरियां बन जाती हैं। एक स्थिति और भी है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 5th हाउस पर शनि की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्तियों के पिता थोड़े सख्त होते हैं या ऐसे व्यक्तियों से इनके पिता का संबंध बहुत ज्यादा नजदीकी नहीं बन पाता है। कुंडली में एक और विशेष स्थिति है कि यदि सूर्य 6वें, 8वें और 12वें घर में है, शत्रु राशि में है, पाप ग्रह से पीड़ित है, तो भी ऐसे व्यक्तियों के संबंध अपने पिता के साथ अच्छे नहीं होते हैं। पिता से अनजानी दूरी बन जाती है। इनकी लाइफ में फादर फिगर एब्सेंट रहता है, कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। इसमें एक विशिष्ट बात है कि यदि सूर्य 6वें घर में आ जाए तो संभावना इस बात की बन जाती है कि पिता बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है। पिता की हालत बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। 12th हाउस में यदि सूर्य बैठ जाए, जल तत्व की राशि में बैठ जाए, पीड़ित हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों के पिता बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पिता की अकाल मृत्यु भी हो सकती है या बीमारी से ऐसे व्यक्तियों के पिता का स्वर्गवास जल्दी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के अपने पिता के साथ संबंध तब और ज़्यादा खराब हो जाते हैं यदि सूर्य कुंडली के 9th हाउस में हो और उस पर राहु, केतु, शनि या मंगल की दृष्टि हो। अर्थात 9th हाउस में स्थित सूर्य पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि होने पर पिता से संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। पिता की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है, पिता के जीवन में संघर्ष आ सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, यदि सूर्य के साथ चंद्रमा स्थित हो और ऐसी स्थिति में ग्रहण दोष तैयार हो जाता है और जिसे हम अमावस्या दोष भी कहते हैं, ऐसी स्थिति में पिता और पुत्र के बीच भावनाओं की कमी पाई जाती है। कुंडली में बनने वाला अमावस्या दोष भी पिता पुत्र के संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। पिता पुत्र के बीच संबंधों में भावनाओं की कमजोरी देखने को मिलती है। इन दोनों के बीच भावनाओं में मधुरता नहीं बन पाती है। कुंडली में सूर्य की 12वें घर में स्थिति बहुत ज़्यादा नकारात्मक स्थिति पैदा करती है। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में सूर्य 12वें घर में है यानी 12th हाउस में है, हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस में है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जीवन में फादर फिगर एब्सेंट रहता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि पिता काम की वजह से ज़्यादातर बाहर रहता हो। कई बार देखने में आया है कि ऐसे व्यक्तियों के पिता किसी न किसी बुरी आदत के आदी होते हैं। शराब पीना या कोई दूसरा नशा करना इनकी आदत होती है। इसके अलावा कई बार ये भी देखने में आया है कि ऐसे व्यक्तियों के पिता का अपना एक निजी जीवन भी होता है, जिसे प्राइवेट लाइफ कह सकते हैं, जो कि ऐसे व्यक्तियों से छुपा हुआ रहता है। व्यक्ति को मालूम नहीं होता कि उसके पिता एक अपना निजी जीवन भी जी रहे हैं। कई बार ऐसे व्यक्तियों के पिता असमय मृत्यु को भी प्राप्त कर लेते हैं। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ वैचारिक मतभेद या असहमति या आपस में कटुता ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में फादर फिगर भी कम होता है। यह वीडियो मैंने आप सभी को यह बताने के लिए बनाया है कि पिता पुत्र, पिता पुत्री, पिता संतान के बीच खराब होने वाले संबंधों के लिए संतान की कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति बहुत जिम्मेदार होती है। यदि कोई पिता अपनी संतान की कुंडली को बचपन में ही दिखवा ले, उसका विश्लेषण करवा ले, तो वो जान सकता है कि आगे चलकर संतान के साथ रिश्तों की स्थिति क्या होगी।
और उपचार किए जा सकते हैं, सुधार लाया जा सकता है, अपनी संतान की विचार प्रक्रिया में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक बात और, इस वीडियो में बताए गए सभी उदाहरण सामान्य हैं, व्यक्तिगत नहीं हैं। जब तक कि कोई भी कुंडली व्यक्तिगत रूप से न देखी जाए, व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण न किया जाए, सटीकता नहीं आती है और स्पष्टता भी नहीं आती है। कोई भी प्रेडिक्शंस इस आधार पर कर लेना कि एक ग्रह ऐसी स्थिति में है तो ऐसा होगा, सही नहीं है। उसके लिए और भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं। इस वीडियो से एक संदेश आपको देना है कि आप बच्चों की कुंडली का विश्लेषण समय पर करवाएं, और यदि ऐसी कोई स्थिति आपको नजर आती है, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है, तो उसका उपचार करें। अब बात उपचार की आती है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है और आने वाले समय में संतान से कटुता या वैचारिक मतभेद होने वाले हैं, तो क्या किया जाए। यहाँ एक उपचार सामान्य है। सभी व्यक्तियों को अपनी संतान को गायत्री मंत्र का जाप करवाना चाहिए। यदि कोई भी बच्चा बचपन से, जब से वो बोल सकता है, मंत्र का जाप कर सकता है, गायत्री मंत्र का 21 बार प्रतिदिन जाप करता है, उसकी विचार प्रक्रिया बदल जाती है, सोचने का तरीका बदल जाता है, उसका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है, फिर उसके अंदर अच्छा और बुरा समझने की क्षमता आ जाती है। ऐसे व्यक्ति कभी भी कोई निर्णय गलत नहीं लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों के संबंध अपने पिता से खराब नहीं होते हैं। यदि आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं तो कुंडली बिना दिखाए भी इतना आप कर ही सकते हैं कि उनसे गायत्री मंत्र का जाप करवाएं। इसके अलावा जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनसे रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, उनमें अच्छे संस्कार डालना चाहिए, उनकी विचार प्रक्रिया को सुधारना चाहिए, अच्छी संगति करवाना चाहिए। सत्संग से अच्छी अच्छी मानसिकताएं विकसित होती हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।